मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, और हम उसके 16 से लेकर 19 पद देख रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 16 से लेकर 19 पद तक। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, हे शिमोन, योना के पुत्र, योना के पुत्र, तू धन्य है। धन्य है। आगे, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, हाँ, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया को कौन बना रहा है? दोबारा से पढ़ दो, क्या लिखा है? और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। बाइबल वर्सेस नहीं सुन रही? मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसमें अनुवाद में बहुत बड़ी गलती है। अनुवाद ऐसा है कि पतरस का नाम पेत्रोस है, यूनानी भाषा में क्या नाम है? पेत्रोस। और पतरस का नाम पेत्रा है, और पेत्रोस है। और इस पेत्रा पर, पेत्रा का मतलब होता है चट्टान, ठीक है, चट्टान। पतरस का मतलब होता है कंकड़, छोटा सा कंकड़, पत्थर, छोटा सा कंकड़। वो क्या कह रहे हैं? प्रभु जी कह रहे हैं कि धन्य है तू शिमोन योना के पुत्र, क्योंकि मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं की, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि तू पेत्रोस है, और मैं इस पेत्रा पर, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ठीक है, चट्टान का मतलब क्या है? परमेश्वर कलीसिया बना रहे हैं, किसके ऊपर बना रहे हैं? वो चट्टान क्या है? जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? प्रभु जी किस चीज के बारे में कह रहे हैं कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा? तो इससे क्या समझ रहे हैं? किसको कह रहे हैं? ये किसको कहा? आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं? क्या 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 समझ में आ रहा है? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस को बोल रहे हैं कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, तेरे को नीचे फाउंडेशन स्टोन बना दूंगा। क्या मतलब? कैसे? सोचें, थिंक। क्योंकि कैथोलिक चर्च ने यही किया कि पतरस को बोला कि ये इसके ऊपर कलीसिया बनेगी, इसलिए उसको पहला बिशप बना दिया था उन्होंने, पहला पोप बना दिया था, सॉरी। पर प्रभु जी क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया कौन बना रहे हैं? प्रभु जी बना रहे हैं। इस पत्थर पर, पत्थर शब्द नहीं है, चट्टान शब्द है ओरिजिनल ट्रांसलेशन में। मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो चट्टान क्या है? वो प्रकाशन जो पतरस को मिला था। वो प्रकाशन क्या था? वापस जाइए, क्या प्रकाशन था जिसको प्रभु कह रहे हैं लहू और मांस ने बात तुझ पर प्रकट नहीं की, परंतु मेरे पिता ने? क्या बात थी वो? कोई बता दे जल्दी से, क्या बात कही थी प्रभु ने? कोई भी, एनीवन? तू परमेश्वर का पुत्र है। यू आर, सिर्फ ये नहीं, यू आर द क्राइस्ट, सन ऑफ द लिविंग गॉड। तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, या तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये वो चट्टान है जिसके ऊपर कौन कलीसिया बना रहा है? आप और मेरा विश्वास क्या है? हम किस बात पर विश्वास करते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हम इस बात पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। मुसलमान हमें कहते नहीं जी इस बात पर विश्वास मत करो, परमेश्वर का कोई बेटा नहीं है, वो एक पैगंबर था, है ना, वो ये कहते हैं। हिंदू भाई क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप इसको अवतार मान लो, हम स्वीकार कर लेंगे, पर परमेश्वर का बेटा इसको मत बोलो। हालेलुया। कैफा ने जो हाई प्रीस्ट था, उसने क्या पूछा? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? और प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, हाँ मैं हूं। हालेलुया। तो इस चट्टान के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर कलीसिया की नींव पड़ी है कि यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। समझ में आई है? ताली बजा दो यार, क्या होता होगी, बड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं। आमीन। मुझे भी इनकरेजमेंट मिलती रहेगी। ठीक है,
फिर प्रभु एक और प्रोफाउंड बात कह रहे हैं, बहुत ही गंभीर बात प्रभु जी ने आगे कही। क्या कहा? और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर किस पर? पतरस पर? हाँ ना, कलीसिया पर। प्रभु क्या कह रहे हैं? इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक, अधोलोक यानी नरक, आमीन, नरक के फाटक कभी भी कलीसिया के ऊपर, किस कलीसिया के ऊपर? पास्टर रणदीप की कलीसिया के ऊपर नहीं। हाँ, गलती क्या हो गई है कि हम लोगों ने अपनी अपनी कलीसिया बना ली। कलीसिया कौन बना रहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज कलीसिया कैसे पहचानी जाती है? उस फलाने पास्टर की कलीसिया, उस फलाने पास्टर की कलीसिया, उस फलाने पास्टर की कलीसिया। हालेलुया। तो उनकी कलीसिया होगी, उसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल होंगे। परंतु जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बना रहे हैं, हालेलुया, उसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट करें, आगे पढ़ें, क्या लिखा है? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे किसको? हाँ, तुझे किसको? हाँ, सच्चा जी की क्या है? किन्नू किसको देंगे? सानू असी कौन? कलीसिया। कलीसिया का मतलब क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब प्रभु यीशु मसीह ने ध्यान किसके ऊपर कर दिया? व्यक्ति से उठाकर कलीसिया के ऊपर, और कलीसिया को एक बदन बना दिया, और जिसका सर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कलीसिया का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब कह रहे हैं कि मैं कलीसिया को क्या दूंगा? क्या लिखा है? पढ़ो आगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। किसकी कुंजियां दूंगा? जोर से बोलो, किसकी कुंजियां दूंगा? स्वर्ग के राज्य। जोर से बोलो, अपने साथ वाले को हिलाकर बोलो। है? पूछो आपके पास। अगर आपको रास्ते में चलते चलते ताला मिल जाए, चाबी मिल जाए किसी, तो चाबी क्या बता रही है? चाबी क्या बता रही है? हैं? कहीं ताला भी होगा। चाबी क्या बताती है? और यहां पर क्या लिखा है? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की क्या दूंगा? कुंजी नहीं, कुंजियां। आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। और फिर क्या लिखा है वहां पे? ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? जो तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। किसको दे दी ये अथॉरिटी? किसको दे दी परमेश्वर ने? हालेलुया। कलीसिया को। कलीसिया कौन है? हम। हमारे पास स्वर्ग को खोलने की कुंजी है। स्वर्ग से ब्लेसिंग्स को रिलीज करने की कुंजी है। किसके पास है? कलीसिया के पास है। किसी एक आधे पास्टर के पास नहीं है। मैं नहीं दे रहा, मेरी है, मैं नहीं दूंगा, मैं अपने फेवरेट बंदे नहीं दूंगा, हाँ मैं पीयू नहीं देनी है, मैं इन्हों नहीं देनी। समझ रहे हो आप? ये ड्रामा नहीं है, क्योंकि कलीसिया का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जहां गर्दन मुड़ती है वहां शरीर मुड़ता है। हालेलुया। जो सिर दिखाता है वहां कदम चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग की राज्य की कुंजियां प्रभु देने वाले हैं। आज कितने लोगों को तैयार है कि तैयार हैं आप स्वर्ग की राज्य की कुंजियां लेने के लिए? आमीन। क्या आप अपने ऊपर ब्लेसिंग्स को रिलीज करने के लिए तैयार हैं? आपको किसी भी पादरी के आगे जाके खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मेरे सिर ते हथ रखो जी, मैनू आशीष चाहिए है। हालेलुया। दीज आर गिमिक्स, ये ड्रामे हैं, इनसे बचना। ठीक है, इनसे बचना। आपको पता है जिस समय पवित्र आत्मा प्रभु आए थे,
प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के अंदर बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। कुछ लोगों को अनुवाद मिला था, वो अन्य भाषा समझ पा रहे थे। कुछ लोगों को अनुवाद नहीं मिला था, वो अन्य भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। और जो नहीं समझ पा रहे थे उन्होंने कहा इन्होंने तो शराब पी रखी है। हालेलुया। फिर क्या हुआ, निकाल लेंगे जल्दी से। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले जो अभिषेक था वो कुछ लोगों के पास था। कुछ लोग जो भविष्यवक्ता होते थे, न्यायी जिनको ठहराया जाता था परमेश्वर की ओर से, जो राजा होते थे, उनके ऊपर अभिषेक होता था। परंतु परमेश्वर ने उस चीज़ को चेंज कर दिया। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और यहाँ पर हम 14वें पद से पढ़ रहे हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझते हो ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। उस भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया है। ये वो भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। और आगे क्या लिखा है 17वें पद में, मैं से पढ़ रहा हूं आगे। यहां पर लिखा है परमेश्वर कहता है। क्या कहता है, सब बोले परमेश्वर कहता है। जोर से बोलिए, एक दूसरे को तरफ देख कर बोलो। परमेश्वर कहता है, और जो परमेश्वर कहता है वो करता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कह दिया, वॉट एवर गॉड सेज ही विल डू इट। हालेलुया। ममता, अच्छा लग रहा है? आगे क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अब यहां से ना इस बात को सब पढ़ेंगे। सब देख सकते हैं, सब लिखे हैं कि पढ़े भी हैं? पढ़े भी हैं तो चलिए पढ़ेंगे एक साथ मिलकर। परमेश्वर कहता है, हाँ आगे, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? जोर से बोलो, क्या करेंगी? एक बार और बोलो। अब अपने बेटों की ओर देखो। बेटों की ओर, बेटे अपने माता पिता की ओर देखेंगे और बेटियां भी अपने माता पिता की ओर देखेंगे। ये कुंजी है, ये चाबी है। सुन रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया। लिखा है कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। आगे बढ़ेंगे साथ में। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान सारे खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पर। लिखा है जहां दर्शन नहीं वहां पे प्रजा निरंकुश हो जाती है। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये, सब बैठ जाएं जवान। अब बुजुर्ग खड़े हो जाओ, जो अपने आप को बुजुर्ग मांगते हैं। कुछ लोग मान ही नहीं रहे, काफी देर से बता रहे हैं हो गए हो यार, मान जाओ। नहीं, मान नहीं रहे, है ना। और तुम्हारे बुजुर्ग क्या करेंगे? सपने देखेंगे। बैठ जाइए। समझ रहे परमेश्वर क्या चाह रहा है? परमेश्वर ने जो अभिषेक सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर होता था, उस अभिषेक को परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। दिस इज द वर्क ऑफ द स्पिरिट, होली स्पिरिट।
होली गोस्ट, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। और पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। कलीसियाओं में आपको डिपेंडेंट बनाया जाता है कि आप डिपेंडेंट बनकर, आप सिर्फ मुख दर्शक बनकर, ऑडियंस बनकर बैठे रहो और ताइथ और ऑफरिंग देते रहो, जिससे कलीसिया के पासवान का खर्चा निकलता रहे, वो उससे मीट मूट खाता रहे, अपनी जिंदगी गुजर करता रहे। हालेलुया। इसलिए ताइथ और ऑफरिंग कभी पास्टर के घर नहीं जाने चाहिए। ताइथ और ऑफरिंग चर्च के लिए होती है, कलीसिया के कार्यों के लिए होती है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। शैतान धोखा देने में एक्सपर्ट है। और वो, आप बाज हो, बाज, बाज समझते हैं? बाज, उकाब। कितने लोगों, जिन्होंने उकाब देखा है? उकाब, एक बारी उकाब पक्षी का जिसको बाज कहा जाता है, उसका अंडा लुढ़कता लुढ़कता मुर्गियों के अंडों के साथ आकर, अब मुर्गी बेचारी हर अंडे के ऊपर जाकर बैठने लगी। तो जब मुर्गी के अंडों में से बच्चे निकले तो उसमें से बाज भी निकल आया। क्या निकल आया? बाज भी निकल आया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद कॉक 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 करके मुर्गियां घूमना शुरू कर दी। और अब ये बेचारा क्या सोच रहा है, ये है तो क्या है, बाज है, और ये भी क्या कर रहा है, कॉक 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 कॉक। और धीरे धीरे क्या हुआ, मुर्गियां बढ़ने लगी, ये भी बढ़ने लगा। अब बढ़ते बढ़ते ये बहुत बढ़ गया, मुर्गियां उतनी रह गई, पर ये क्या कर क्या रहा है, ये भी कॉक 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 कॉक। कभी जोश में आके पर था ये क्या, बाज। था ये क्या, था ये क्या, बाज। एक दिन बाज ऊपर से गुजर रहा था, उसने नीचे देखा, कहता ये तो बाज है, ये कर क्या रहा है? क्या बोला? ये तो बाज है, ये कर क्या रहा है? अब ये क्या करता था, थोड़ा सा उड़ता था, बैठ जाता था, क्योंकि मुर्गियां भी थोड़ी सी उड़ के बैठ जाती थी। ये बाज आया, उसके पास बैठा और उसने उसको बताया, यार तू तो बाज है, की करी जांदा, तू है कि बाज, कर क्या रहा है? कॉक 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 कॉक। क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों? हाँ, किसके सामने? मुर्गों की संगति में था। मैंने सोचा मूर्खों की संगति में था। हैं? किसकी संगति में था? मूर्खों की, मुर्गियों की, मुर्गियों की संगति में था। आपकी संगति, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन लोगों के साथ उठते हो, जिन लोगों के साथ बैठते हो, आप वैसे बनते चले जाते हो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाज हो, आसमान के लिए बने हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मुर्गी के पीछे सांप दौड़ता है तो मुर्गी क्या करती है? जमीन पर उसके साथ लड़ती है। कैसे लड़ती है? पंजों के साथ, अपनी चोंच के साथ। और बहुत बार ऐसा होता है कि मुर्गी हार जाती है। पर जब बाज के साथ सांप की लड़ाई होती है तो बाज क्या करता है? बैटल फील्ड बदल देता है, रण क्षेत्र बदल देता है। वो उसको पंजों में उठाता है और आसमान में ले जाता है, जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पर, मेरे रोंगटे खड़े हो रही हैं बोलते हुए, जहां पर उस सांप का बस नहीं चलता। परमेश्वर के लोगों, आप बाज हो। शैतान के साथ जमीन पर लड़ना बंद करो। आप जमीन पर लड़ोगे, घायल होगे, हारोगे। आप बैटल फील्ड चेंज कर दोगे, आप आसमान पर ले जाओगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने कुंजी दी है। हालेलुया। जो आप स्वर्ग पर खोलोगे वो पृथ्वी पर खुलेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग पर खुलेगा। बोलिए हालेलुया। You need to change the battlefield.
आपको युद्ध का क्षेत्र, रण भूमि को बदलना होगा, और उससे पहले आपको स्वयं को बदलना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हो क्या? आप इस भविष्यवाणी को समझते हो? अगर इस भविष्यवाणी को समझते, हालेलुया, तो किसी के आगे जाकर खड़े होकर ये नहीं कहते मेरे लिए दुआ करो, हालेलुया। आप आदेश देना शुरू करते शैतान को, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को छूने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी को छूने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिजनेस को छूने की। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से दूर हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेहत को छूने की। चेंज द बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र को बदल दो, रणभूमि को बदल दो। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे, हालेलुया, शैतान भागेगा, ऐसा भागेगा, उसे पता चल जाएगा कितनी देर से मैं इन्हें मुर्गियां बनाकर रख रहा था। हालेलुया। ये सब के साथ कॉक कॉक कॉक, ये सोच रहे थे हमारा हाथ सिर्फ हाथ उठा के गाने गाना है, बैठ के ताली बजाना है। हालेलुया, ये तो सिर्फ यही सोच रहे थे। वो पास्टर जी आज कोई भविष्यवाणी मेरे लिए करेंगे। हेलो, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी। आप भी किसी के बेटे बेटियां हो, हालेलुया, उम्र आपकी कितने भी हो गई हो, हालेलुया, आपके लिए भी कहा है, दास दासियों के लिए कहा है, हालेलुया। तुम्हारे पुरनिये, तुम्हारे बुजुर्ग सपने देखेंगे। परमेश्वर भविष्यवाणियों के द्वारा, परमेश्वर सपनों के द्वारा आपके साथ बात करना चाहता है। हालेलुया, उसने इस अभिषेक को कलीसिया के ऊपर उंडेल दिया है। You are no ordinary people. आप साधारण लोग नहीं हो, आप आम जनता, आम आदमी पार्टी के लोग नहीं हो, आम आदमी नहीं हो। अगर कोई आपको बोला आप आम आदमी हो, सॉरी, मैं नहीं हूं, मैं खास हूं, मैं खास हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर पुकारा है, मैं खास हूं। मेरे परमेश्वर ने मेरी तस्वीर को अपनी हथेली में गोद कर बनाया है, मैं खास हूं, मैं आम नहीं हूं। डोंट सिंग द सॉन्ग दैट एवरीवन एल्स इज सिंगिंग फॉर यू। वो गीत मत गाओ जो लोग आपके लिए गा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे लिए एक नया गीत गाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहानी रह गई थी इससे पहले, तो उस बाज ने आकर उसको समझाया तू बाज है। क्या बताया उसको? तू बाज है, मुर्गियों की तरह मत जी। उसने उसको उड़ना सिखाया। देख, अपने पंखों को फैला, हालेलुया, थोड़ा सा मत फैला, पूरा फैला। और अब इनको फ्लैप कर, फड़फड़ाना शुरू कर, हवा तेरे नीचे आ जाएगी और तू ऊंचा उठने लगेगा, ऊंचा ऊंचा। और जब उस बाज ने, हालेलुया, उस बाज की बात को सुना तो वो उड़ने लगा। हालेलुया, उड़ा उड़ा और आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। हालेलुया। You are created for heavens. आप स्वर्ग के लिए रचे गए हो, पृथ्वी के लिए नहीं। हालेलुया। आपके मुंह से स्वर्गीय आशीषें निकलनी चाहिए, आपके मुंह से स्वर्गीय आशीर्वाद निकलना चाहिए। आपके मुंह से निकली हुई हर बात हाँ की हाँ में और ना की ना में पूरी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे यहां पर क्या लिखा है, मत्ती 11:12। फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अंटिल नाउ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में जोर होता आया है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। दोबारा पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ें इस बात को, पढ़ो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग में राज्य पर जोर होता रहा, स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। ऐसे पढ़ोगे तो कहते छीनोगे बेटा।
बलवान किससे छीनेंगे? किससे छीनेंगे? दुष्ट से। कैसे बोलेंगे? अर्जी देंगे। डियर नहीं, रिस्पेक्टेड सेटन, आई सीरियसली नहीं, आई बेग टू से दैट यू हैव टेकन माई ब्लेसिंग्स अवे फ्रॉम मी, काइंडली गिव इट बैक बिकॉज आई एम इन मच नीड ऑफ इट। थैंक यू, योर्स फेथफुली। अपना हस्ताक्षर ऐसे करके मांगोगे शैतान से। मैंने भी आयत पढ़ी, आप लोगों ने भी आयत पढ़ी। फर्क क्या था? फर्क किस चीज का था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में जोर होता आया है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। उस बलवंत की जगह मैंने अपनी आप को देखा। हालेलुया। इफ यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट हैव इट। जब तक आप उसे देखोगे नहीं, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। आप रिक्वेस्ट कर कर नहीं बोलोगे, प्लीज दे दो, ये मेरा है। ओ प्लीज नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ओ नहीं, प्लीज दे दो। शैतान से ऐसे मांगोगे? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? शैतान, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। ऐसे लिखा है यूहन्ना 10:10 में। चोर चोरी करने आ गया, अब आप क्या करोगे? ले जा यार, नहीं यार हड्डों की मेरी वाइफ की मेकअप किट तो भूल गया, तो ये भी ले जा। है ऐसा करोगे? क्या करोगे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों, ये युद्ध तब शुरू हुआ जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना शुरू किया। ध्यान से सुनना, ध्यान। उससे पहले स्वर्ग के राज्य का कोई प्रचार नहीं करता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसने प्रचार करने के लिए शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जिस दिन उसने स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना शुरू किया, उस दिन से क्या हुआ? स्वर्ग के राज्य पर शैतान ने, किसके राज्य पर? स्वर्ग के राज्य पर शैतान ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो आक्रमण वहां नहीं हो रहा। हालेलुया। वो आक्रमण यहां हो रहा है। आपकी और मेरी आंखों को शैतान बंद करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमें वो कुंजी ना मिल सके। क्या लिखा है? प्रभु जी ने क्या कहा? मैं तुम्हें वो स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। आप समझ रहे हैं? स्वर्ग के राज्य की कुंजियां क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? अगर आपके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां नहीं है तो आप वहां से ब्लेसिंग्स को रिलीज नहीं कर सकते, वहां से पावर को रिलीज नहीं कर सकते, वहां से सामर्थ नहीं आएगी। हालेलुया। और बिना सामर्थ के आप लड़ नहीं पाओगे। लड़ना आपको है। आप लड़ना जैसे शुरू करोगे ना, ध्यान से सुनना, परमेश्वर कहेगा, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा पर तुझ में होकर लड़ूंगा, क्योंकि जो तुझ में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। हालेलुया। वो सामर्थ आपके अंदर, हालेलुया, उतर आएगी। आपकी कमजोरियों में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ सिद्ध हो जाएगी। His strength will manifest in all your weaknesses. Hallelujah. हालेलुया। एक और वचन को देखेंगे, एक और वचन को देखेंगे। प्रकाश, आज एक कुंजी लेंगे हम और उस कुंजी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी कुंजियां हैं, आज एक कुंजी को लेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसके 10 से लेकर 12 पद तक, और जोर से पढ़ना। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। आगे, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ, जयवंत हुए। हालेलुया। किसके बारे में कहा जा रहा है? आपको पता है जब आप और कितने लोग पाप करते हैं? यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। हाँ, है कोई ऐसा?
है कोई ऐसा? कोई है? ये किसी ने, पता नहीं, मेरी उम्र के नौजवानों ने पिक्चर देखी होगी रोटी, उसका ये गाना है। और ये बाइबल की घटना से प्रेरित है, जिस समय उस स्त्री को जो पापिन थी पकड़ कर लेकर आए थे, वैश्या को, और उसको पथराव करके मार डालना चाहते थे। फिर प्रभु से पूछा, बता तू इसका न्याय कर। और प्रभु ने बोला कि जिसने कोई पाप ना किया वो इस पर पहला पत्थर मारे। ये वहाँ से प्रेरित था। पर हम सब पाप करते हैं। मैन, जब हम पाप करते हैं तो शैतान उसी समय, आपको और मुझको नहीं पता चलता, शैतान उसी समय आप पर दोष क्या लिखा है, रात दिन वो हम पर दोष लगाता है। रात दिन, आप समझ रहे हैं? वो रात दिन उस बात को उठाकर परमेश्वर के सामने ले जाता है और परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष लगाना शुरू करता है। हालेलुया। पर न्याय के सिंहासन पर कौन विराजमान है? न्याय के सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान है। और वो क्या कहता है? हालेलुया, मैंने इनको अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। आप सोचते हो कि आपके ऊपर शराब क्यों नहीं आ रहा, आपके ऊपर, हालेलुया, आप मरे क्यों नहीं अभी तक? पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि आपकी मृत्यु को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। आपके श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि लिखा है श्रापित है जो पैर पर चढ़ा टांगा जाता है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह था। हालेलुया। तो वी थिंक, ओ वी कैन ईट, ड्रिंक एंड रिजॉइस। खाओ पियो, मजे करो, टाऊं आऊं करो, चाऊं चाऊं करो जाके, है ना, सब ठीक है, सब ठीक है, इंडिया विच सब चंगा है, सब चंगा है। कुछ भी चंगा नहीं है। हालेलुया। आप पृथ्वी पर इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों से मन फिरा लो। हालेलुया। पर कुंजी जो मैं आज आपके हाथ में देने जा रहा हूं, उन्होंने किस 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 बात से जय प्राप्त करी है? बताओ। मेमने के, जोर से बोलो, मेमने के, मेमने के, और किस चीज से? अपने मुंह की गवाही के वचन, गवाही के वचन के कारण। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आप शैतान पर किसके द्वारा जयवंत होते हैं? आप शैतान पर जय कैसे प्राप्त करते हैं? जब आप मेमने के लहू को पुकारते हैं। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में जब गिर गया, रोने लगा कि इस मोहर को कौन खोलेगा, इस मोहर को खोलने के योग्य कौन है? तो स्वर्ग से आवाज आई कि हालेलुया, वध किया हुआ मेमना। क्या बोला? नहीं, बोला यह गया कि यहूदा के गोत्र का सिंह। हालेलुया। क्या बोला? द लॉयन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा इज एबल टू ओपन दिस सील। और फिर यूहन्ना ने जब मुड़कर देखा तो वहां पर उसे वध किया हुआ मेमना दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेमना दरअसल है कौन? ये मेमना यहूदा के गोत्र का सिंह है। हालेलुया। जिसने आपके और मेरे लिए अपने लहू को पुकारा, अपनी मुंह की साक्षी, अपने मुंह की गवाही के कारण और मेमने के लहू के कारण। मेमने का लहू क्यों चाहिए? क्योंकि आप, यीशु मसीह का लहू आपको और मुझको हमारे सब पापों से, अधर्म से धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों लहू की? क्यों प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर अपना लहू बहाना पड़ा? क्यों प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने पड़े? क्यों यीशु मसीह के, हालेलुया, सिर पर कांटों का ताज पहना दिया गया? क्यों उसके हाथों पैरों में कीलें गाड़ दी गई? क्यों उसकी पसली में नेजा या भाला मारा गया? क्यों? हालेलुया। क्यों? इब्रानियों उसका 9वां अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। इब्रानियों उसका 9वां अध्याय, उसके 11वें पद से लेकर उसके 14वें पद तक पढ़ेंगे। उसके 11वें पद से लेकर उसके 14वें पद तक। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक मिनट, कौन सा छुटकारा प्राप्त किया? अनंत का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसका कभी अंत ना हो, एवरलास्टिंग।
जो आपका और मेरा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अब आपको अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम में पुरानी वाचा जब लागू थी, पुरानी वाचा के समय क्या होता था कि इज़राइल जब पाप बलि चढ़ाई जाती थी, पाप बलि चढ़ाते समय क्या करता था, जो महायाजक होता था एक मेमने को लेता था, निर्दोष मेमना, उसके ऊपर इज़राइल जाति का पाप ढाप रख दिया जाता था और उसको शहर से बाहर ले जाकर वध कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, ज़बह कर दिया जाता था। उसका लहू ले जाकर जो महायाजक है वो परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर साल में एक बार उंडेल दिया करता था और उसके कमर के ऊपर रस्सी बांधी जाती थी, क्योंकि अगर महायाजक ने कोई पाप किया होगा तो वो वहीं मर जाता था परमेश्वर की हुजूरी में। और वो जब तक उसके हाथों में घुंघरू होते थे, वो जब तक वहां पर बजाकर उसके घुंघरुओं की आवाज आती रहती, जब वो आराधना कर रहा होता था अंदर, तो उसको जीवित समझा जाता था। जैसी आवाज आनी बंद हो गई, रस्सी से खींच, भाई इसका तो काम हो गया, क्योंकि इसने पाप किया था। पर ये पाप जो था, ध्यान से सुनना, जब वो रख देता था तो एक साल के लिए, बोलो एक साल के लिए इज़राइल की पूरी जाति पिछले नहीं अगले एक साल के लिए पाप से इम्यून हो जाती थी। क्या हो जाती थी? अब कोई पाप करेंगे तो मरेंगे नहीं, अब कोई पाप करेंगे तो उन पर दोष नहीं लगेगा। हालेलुया। अब वो पाप को उनके ढाप दिया जाता था। अब इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है, दोबारा से देखेंगे 11वें पद से, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, प्रवेश किया, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया। बोले अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया, अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया। आगे, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। 14वां, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि, बोलो ताकि, सब एक साथ बोलो, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। किस लिए किया ये सब कुछ? आप और मैं अनंत छुटकारे को एंजॉय कर रहे हैं, बोले हालेलुया, हालेलुया कर रहे, पर उसका कारण क्या था? ताकि क्या था? हाँ, आखिरी लाइन को पढ़ दो जोर से। ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ले, ये तो ਤੁਹਾਡਾ काम है, सानू कह रहे हो तुसी, सेवक तुसी ऐसी कहते हैं ना हम लोग, ये तो पाजी साहब का काम है, पादरी का काम है, पास्टर का काम है, पास्टर करेगा, साडा काम है कोई? साडा काम की है? खाओ पियो ऐश करो मित्रा, है जी, यही है ना? गाना भी है इसके पीछे, तो किसने गाया है? खाओ पियो ऐश करो मित्रा, किसका है? बब्बू मान का है? मलकी सिंह का है? वाह, नहीं, पर ये किसके लिए था? This was for us. This was for each one of us. This was for the church. ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए था कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। देखिए, आप काम कोई भी कर रहे हो, पर आपका मूल काम प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जॉब कोई भी हो सकती है, आई डोंट केयर व्हाट योर जॉब इज। You can never impress me with your job,
बट यू कैन ऑलवेज इम्प्रेस मी विद योर वर्क। आप अपनी नौकरी से मुझे प्रभावित नहीं कर सकते, पर आप अपने काम से मुझे प्रभावित कर सकते हो। और जो काम आपको और मुझको दिया गया है वो मसीह की सेवा करना है, कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। बोले हालेलुया, हालेलुया। अब समझते हैं कि ये ऐसा क्यों था। मेरे साथ निकालेंगे लय व्यवस्था उसका 17वां अध्याय, लय व्यवस्था उसका 17वां अध्याय। और मेरे पास कितना टाइम है मुझे प्लीज बता दें। लय व्यवस्था उसका 17वां अध्याय, उसके 10वें और 11वें पद को कोई पढ़ दे ऊंचे शब्द से। फिर इज़राइल के घराने के लोगों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए। ध्यान से सुनना प्लीज, आई वॉन्ट योर अटेंशन, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रियलाइज दिस। हालेलुया। जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। आगे, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, क्योंकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। और रोमियो में इस प्रकार से खूबसूरती से लिखा है कि प्राणों के कारण लहू ही से छुटकारा है। ध्यान से सुनना, क्या बता रहा है यहां पर। शरीर का प्राण कहां रहता है? लहू में। शरीर का प्राण, आई एम बीइंग वेरी केयरफुल। डॉक्टर साहब हमारे पास बैठे हैं, है ना, मेडिकल साइंस वाले यहाँ पे बैठे हैं, पर आई चैलेंज देम टुडे। ओके, दुनिया के लोग कहते हैं कि जी या तो शरीर है और आत्मा है, दो बातें हैं ना जी, शरीर आत्मा है। पर जो त्रेक परमेश्वर है, त्रेक परमेश्वर को क्या कहते हैं? ट्रायून गॉड। त्रेक परमेश्वर जो है, वो त्रेक परमेश्वर कैसे पहचानते हैं कि वो त्रेक है? आप बताओ। ट्रिनिटी, त्रेक परमेश्वर। ईसाई बच्चे हो, बोलो। पिता, पवित्र, पिता, पुत्र और आत्मा, पवित्र आत्मा। ठीक है, जो ये त्रेक परमेश्वर है, इस त्रेक परमेश्वर ने सब कुछ त्रेक बनाया है। ध्यान से सुनना, उसने आकाश बनाया, उसने पृथ्वी बनाई और जल बनाया। त्रेक, तीन। ठीक है जी। उसने जब मंदिर बनाया, टैबरनेकल बनाया, वाचा का तंबू बनाया, उसके बाद मंदिर बनाया, तो कैसे बनाया? परम पवित्र स्थान, पवित्र स्थान और आंगन, तीन। जब उसने आपको और मुझको बनाया तो कैसे बनाया? शरीर, आत्मा और प्राण। हालेलुया। यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास अर्थात ब्रेथ, जीवन का आत्मा डाल दिया और आदम जीवित प्राण बन गया। आदम बिकेम अ लिविंग सोल। आदम कौन है? प्राण है। आप कौन हो? प्राण हो। और लिखा है शरीर का प्राण किस में रहता है? लहू में। किस में रहता है? लहू में। मनु, किस में रहता है बेटा? शरीर का प्राण किस में रहता है? मेडिकल साइंस, हाँ जी, किस में रहता है? लाइफ किसके द्वारा फ्लो होती है? ब्लड के द्वारा। जहां जहां लहू बह रहा है वहां वहां जीवन है। डॉक्टर साहब सही कह रहा हूं? जहां जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है, गैंग्रीन होता है तो क्या हो जाता है डॉक्टर साहब? ब्लड वहां पे फ्लो नहीं कर रहा होता और वो हिस्सा क्या करता है? मरना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। अगर उसको नहीं काटेंगे तो क्या होगा? वो फैलता चला जाएगा। इसलिए जिनको गैंग्रीन होता है उनका पैर काट दिया जाता है। जो भी जिस हिस्से में हाई फाई दे रहे हो, ओके। तो वो बता रही मुझे 5 मिनट है मेरे पास सिर्फ। तो शरीर का प्राण किस में रहता है? लहू में। जहां जहां लहू बहता है वहां वहां जीवन है, वहां वहां आप हो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे। कितने लोगों को पता है क्रूस पर थे? ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब उनके मुंह पे सिरका लगाया गया, विनेगर उनके मुंह पे लगाया गया,
उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया, बोला पूरा हुआ, और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, जोर से बोले, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। ऐसा ही हुआ था, याद है? तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कहां चला गया? पिता के पास। आमीन। उनका शरीर कहां पर उतार कर रखा? कौन लेकर आया? उनकी कब्र को लेने का नाम आया था, यूसुफ आया था, अमरतिया का यूसुफ आया, है ना। उसने 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 उसकी कब्र, अपनी कब्र में जिसमें कोई नहीं रखा गया था आज तक, उसके अंदर यीशु मसीह को रखा। उनका शरीर कब्र में, उनका प्राण कहां गया? पिता के पास। सोच ले, आत्मा गया था पिता के पास, प्राण नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोल एंड स्पिरिट। उनका 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 प्राण कहां गया? हाँ, अधलोक में उतरा। कहां लिखा है? पहला पत्रस निकाले। उसका 3 का 19 और 20 पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 3 का 19 और 20। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें वे बैठकर लोग अर्थात आत प्राणी बचाए गए। किसमें? उसी में उसने जाकर, किसने? यीशु मसीह ने। इसको अगर हम वापस जाए 18 से पढ़ो। इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक ही बार दुख उठाया ताकि परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में, अब 19 कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाह रहा था, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। हालेलुया। अब सोचो, नरक के अंदर, ये नरक है, हम सब नरक के अंदर हैं, है ना, और यीशु मसीह यहां पर आ गए, ठीक है, तो सब लोग क्या बोलेंगे? एक और पापी आ गया, यही बोलेंगे। नरक के अंदर सारे पापी क्या बोल रहे होंगे? एक और आ गया। पर यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा? मुझ पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया। यही कहा होगा। इफिसियों उसका चौथा अध्याय, इफिसियों उसका चौथा अध्याय, इफिशियंस उसका 4। आई नो थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं, पर यह बात समझनी बहुत जरूरी है। इफिसियों उसका चौथा अध्याय और मैं पढ़ रहा हूं उसके 7वें पद से, फ्रॉम 7th वर्स। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के प्रमाण स्वरूप के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वे कहता है, वे ऊंचे पर चढ़ाया गया और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके ऊंचे से और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वे पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वे वही है जो सारे आकाश के ऊपर भी चढ़ गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो आत्मा था वो कहां गया? पिता के पास। उसने बोला, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। उसका आत्मा किसके पास चला गया? पिता के पास। उसका शरीर कब्र में रखा गया और उसका जो प्राण था
वो कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए, पापी आत्माओं को जिन्होंने यीशु मसीह से पहले पाप किए थे, जिन पर अनुग्रह नहीं हुआ था, जो नहीं जानते थे, उनको भी जाकर यीशु मसीह ने प्रचार किया। हालेलुया। कि उससे पहले आदम से लेकर अब तक जितने, यीशु मसीह तक जितने लोग नरक में गए थे, जिन पर अनुग्रह नहीं था, उन तक उसने अपने अनुग्रह को एक्सटेंड किया। उनको बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु तू अनंत जीवन पाएगा। और जितनों ने विश्वास किया उनकी बंधुआई को, बंधुआई क्या थी, किस चीज में बांधे गए थे वो? पाप में। उनका बंधन क्या था? पाप। उनके पाप को भी उसने माफ किया अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। जब वो जी उठा, आपको याद है यीशु मसीह जी उठा, मरियम मगदलीनी उसके पास गई, उसने उसको सोचा माली है, उसने बोला तूने प्रभु की लाश को कहां रख दिया है? उसने मुड़कर बोला मरियम। उसने पहचान लिया रब्बूनी, और जैसे उसको छूने लगी प्रभु ने क्या बोला? मुझे मत छू, अभी मैं पिता के पास होकर नहीं आया हूं। हालेलुया। पर एक और बात हुई थी, क्रूस के ऊपर एक डाकू लटका था। क्या नाम था उसका? नहीं, बरअब्बा को तो छोड़ दिया था, लटका नहीं था वो। एक डाकू जिसका नाम नहीं, जिसने कहा था हम तो अपनी सजा ठीक पा रहे हैं परंतु इसने तो कोई पाप नहीं किया। फिर उसने बोला हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज ही तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग नहीं बोला था, दोबारा सोचो क्या बोला था? हाँ, स्वर्ग लोक में होगा। इंग्लिश में लिखा है टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज, नॉट हेवन। पैराडाइज क्या है? वो जगह जहां पर सब आत्माएं जब मर जाती हैं, जो धर्मी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को माना है, स्वीकार किया है, उन सब को आराम की जगह पे रखा जाता है। और इसका विवरण हमें मिलता है, मैं जल्दी से स्क्रिप्चर्स नहीं बता रहा हूं, टाइम ज्यादा हो गया है। लाजर की और अमीर आदमी की कहानी आपको याद होगी। जब लाजर मरा तो उसको कहां ले जाकर रखा गया? अब्राहम की गोद में। अधोलोक के दो हिस्से हैं, ज्वालामय कुंड जिसके अंदर अधर्मियों की आत्मा जाती है, और धर्मियों की आत्मा अब्राहम की गोद जिसको पैराडाइज कहा जाता है, उस जगह पर आराम करती हैं। और वो हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं अंतिम कलीसिया की। जब हम उठाए जाएंगे तब वो हमारे साथ एक साथ मिलकर स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सामने प्रवेश करेंगे। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो कुंजी जो आज आपको मैं दे रहा हूं वो क्या है? मेमने का लहू। इसलिए लहू नहीं खाना, इसलिए मना किया है लहू खाने के लिए, क्योंकि वो प्राणों के बदले। अब कौन करता है? आत्मा नहीं करता। आत्मा तो परमेश्वर का है हम में ना। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना आत्मा हम में फूका, वो परमेश्वर का आत्मा है। आत्मा कभी पाप नहीं करता। पाप कौन करता है? प्राण। प्राण के पास विल है, इमोशंस है, अंडरस्टैंडिंग है। और मैं अपनी मर्जी, किसी कोई जानबूझ अनजाने में कोई पाप नहीं करता। सबको पता होता वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। सबको पता होता वो क्या कर रहे हैं। पाप करने से पहले परमेश्वर का आत्मा आपको चेतावनी देता है, रुक जा, मत, नहीं, मत हो, रुक रुक रुक। और जब वो नहीं सुनते तो क्या करते हैं? फिर परमेश्वर कहता तेरी मर्जी, जो करना है कर। हालेलुया। उसका परिणाम अब तू भुगतना। और तब क्या होता है? बाड़ा टूटता है जब हम पाप करते हैं, और शैतान उसमें प्रवेश करता है, और वह आपको और आपके परिवार को परेशान करना शुरू करता है, आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को तंग करना शुरू करता है। और फिर हम सिर पकड़ के बैठे होते, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों? प्रभु तूने मुझे फिर छोड़ दिया, प्रभु अब क्या करूं, बता प्रभु क्या करूं। अब पास्टर को ढूंढो, ओ पास्टर जी किधर हो आप, ओ पास्टर जी की कर रहे हो, कितने हो तुसी मेरा फोन नहीं चक दे, तुसी ये नहीं कर दे, तुसी। फिर पास्टर पे ब्लेम, पहले परमेश्वर पे ब्लेम, फिर पास्टर पर ब्लेम। गलती किसकी? गलती किसने की? लड़ना किसको है? तरीका क्या है? प्रभु मैं यीशु के लहू को पुकारता हूं, मैं यीशु के लहू को पुकारता हूं, प्रभु मुझे शुद्ध कर, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर मेरे राजा। हालेलुया। सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। लेट्स ऑल राइज। अपना मुंह खोलकर बोलें, प्रभु मुझे शुद्ध कर, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर।